हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है रसोपरासरणी परिकल्पना। हमने कल आपको डायग्राम के बारे में, इसकी डायग्राम के बारे में आपको पढ़ाया था। ये जो डायग्राम है आपने सीख लिया था। इसकी जो थ्योरी है वो रह गई थी, तो थ्योरी आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। आपको यहाँ से नोट करना है, जो टिक दिया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे। तो NADP रिडक्स एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। जो NADP होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो NADP है, ये एंजाइम झिल्ली की स्ट्रोमा की ओर, जो झिल्ली देख रही है, ये झिल्ली है, तो ये झिल्ली की तरफ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ NADP, ये वाला NADP प्लस और NADPH ये वाला, ठीक है। तो आपका एक हो जाएगा NADP प्लस, एक हो जाएगा NADPH। तो H में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है, तो प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो पीठिका से आएंगे। ये झिल्ली देख रहा है जो रेड कलर की है, ये आपकी झिल्ली है। इसमें क्या बनेगा? इसमें आपका NADPH से क्या बन जाएगा? NADPH बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है अगर इसमें स्ट्रोमा होगा, और वैसे ही होता प्लांट सेल में। तो जबकि ल्यूमेन में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार का थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करती है। अब देख लीजिए, कोई पदार्थ है, मतलब ये पदार्थ है, तो ये बाहर के पदार्थ अंदर जाना है तो आर पार हो जाएगा। जब पदार्थ बाहर से अंदर जाएगा, इसमें फंक्शन होगा। जब फंक्शन होगा तो पदार्थ क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर इसे झिल्ली से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पदार्थ कैसे हो जाएगा? ये आर पार हो जाएगा। तो आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ ल्यूमेन में भी pH भी कम हो जाता है। इसका जो मान होगा pH, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब पदार्थ निकलते हैं तो और भी पदार्थ जो होते हैं उसके साथ में निकल के बाहर पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका pH कम हो जाता है। आगे देख रहे हैं, रसोपरासरण, यहाँ से नोट करना, रसोपरासरण के लिए एक झिल्ली का, ठीक है, एक प्रोटोन और प्रवणता तथा ATP सिंथेस की आवश्यकता होती है। अब जब इससे जब रस निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए झिल्ली का, जो झिल्ली है आपकी, जो रेड कलर की जो झिल्ली है, एक प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन प्रवणता तथा ATP। अब प्रोटोन पंप क्या है? जैसे पंप इसको बोलते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो पंप बोलते हैं। जो पंप क्या है? जो बाहर के पदार्थ को अंदर जाना है तो पंप के अकॉर्डिंग ही जाएगा, फिर अंदर से बाहर जाना, ये पंप के अकॉर्डिंग ही जाएगा। मतलब जो आपके आइलेंस होते हैं, चैनल होते हैं, पंप होते हैं, वो इस प्रकार से बाहर से पदार्थ को अंदर भेजते हैं। और ATP सिंथेसिस की आवश्यकता होती है। इसमें लगेगी ऊर्जा। बिना ऊर्जा के ये पदार्थ बाहर से अंदर जाएगा नहीं। तो क्या चाहिए इसमें आपको चाहिए ATP। तो ये ऊर्जा देगा तभी ये मूव करेगा, इस प्रकार से बाहर से अंदर पहुंचेगा। आगे आप देख रहे हैं, प्रोटॉन को एक झिल्ली का के आर पर पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, जब पंप करेगा पदार्थ तो इससे क्या चाहिए? इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ATP लगेगा इसमें, ठीक है। तो ताकि थाइलेकॉइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके, इस प्रकार से इसमें सांद्रता पैदा हो जाएगी। तो ATP सिंथेस के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है, जो झिल्लिका के आर पर प्रोटॉन को विसरण का अवसर देती है। तो इसमें क्या होगी? इसमें एक झिल्लिका होती है, जो झिल्लिका क्या करती है? टूटती नहीं है, क्योंकि ये अंदर को धस जाती है। इस प्रकार से अंदर को धस जाएगी, पदार्थ होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो झिल्ली ऐसी हो जाएगी, जब पदार्थ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो झिल्ली यहाँ से निकल करके ऐसे गोल हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे कोशिका जो होती है, हमने आपको पढ़ाया कोशिका के बारे में। तो पदार्थ बाहर का अंदर जाता है तो मेम्ब्रेन अंदर को धस जाती है, इस प्रकार से हो जाएगी। फिर ये पदार्थ जब यहाँ पहुँच जाएगा तो मेम्ब्रेन जैसी है वैसी हो जाएगी, फिर गोल हो जाएगी। तो यही है इसमें, ठीक है। तो आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देती है। तो ATP सिंथेस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है, तो इसमें ऊर्जा छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जो CO2 के स्तरीकरण या शर्करा के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखना, इसका जो प्रकाश पड़ेगा pH सेकंड पर, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा,
बाहर आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे आपका PS यानी फोर्स उसने फर्स्ट दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH से क्या बन जाएगा, NADPH प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक अणु निकल कर यहाँ पहुँच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन अणु होता है वो बाहर जा रहा है, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ATP का निर्माण होगा। तो ये वही हमने आपको बताया कि जब बाहर के पदार्थ अंदर जाएगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ATP। तो ATP का निर्माण इस प्रकार से होगा। ऊर्जा इन्हें नहीं मिली तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपका टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।